Welcome to Learn Short and Typing with Vikas sir. The Hindi Asulipid dictation 100 word per minute. दैनिक जागरण न्यूज़पेपर. देश विरोधी साजिश 100 वर्ड पर मिनट. ये आर्टिकल आपका फार्मर्स के रिगार्डिंग है. जो आप लोगों को पता है ट्विटर पे हैशटैग चला हुआ है. जो ट्विटर पे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ने ट्वीट किया है, लेकिन हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप लोगों को इस किसान मोर्चे में आप लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है या आपके ओपिनियन है, इनको आप देने की आपको नीड नहीं है. तब आपको पता ही नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, उसमें आपको देने की नीड नहीं है. उसी के रिगार्डिंग है ये आपका आर्टिकल, देश विरोधी साजिश. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना 100 वर्ड पर मिनट. बी रेडी गाइज, स्टार्ट. किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर भारत को किस तरह बदनाम करने और यहाँ अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है, इसका बढ़ा फोड़ पर्यावरण रक्षा का दम भरने वाली स्वीडन की कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने खुद ही कर दिया. उन्होंने एक ट्वीट में अपने समर्थकों के लिए गूगल टूल किट के जरिए जो दिशा निर्देश जारी किए वे और कुछ नहीं भारत के खिलाफ साजिश का दस्तावेज है. साजिश के इस दस्तावेज को देखकर यही कहा जा सकता है कि ग्रेटा की पर्यावरण के लिए प्रतिबद्धता और किसानों के प्रति हमदर्दी एक छलावा ही है. इस दस्तावेज से यह भी पता चलता है कि ग्रेटा के भारत विरोधी अभियान को न केवल कई विदेशी शक्तियों का समर्थन हासिल है, बल्कि यह भी कि भारत में भी कुछ लोग उनके औजार बने हुए हैं. इस पर हैरानी नहीं कि इनमें मीडिया के भी कुछ लोग हैं. इन लोगों ने भी तब खुद को ग्रेटा के साथियों के रूप में उजागर कर दिया जब उन्होंने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और यहाँ तक कि लता मंगेशकर की भी इसलिए आलोचना करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इस आशय के ट्वीट क्यों किए कि किसानों का आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है और देश के पास उसे सुलझाने की सामर्थ्य है. ग्रेटा थनबर्ग किस तरह भारत विरोधी एजेंडा चलाने में लगी हुई है, इसकी पुष्टि इससे भी हो गई कि उनकी ओर से जारी दस्तावेज में अंबानी और अदानी सरीखे उद्योगपतियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने की बात कही गई है. इसके अलावा उसमें किसानों, कृषि कानूनों और सिख समुदाय के बारे में कई फर्जी खबरों का तथ्यों की तरह पेश कर लोगों को गुमराह करने का काम किया गया है. इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि किसानों के इस कथित आंदोलन ने पहले खालिस्तानी तत्वों को सक्रिय किया और फिर अन्य भारत विरोधी तत्वों को. गायिका रिहाना के किसानों के समर्थक वाले ट्वीट के बारे में भी यही माना जा रहा है कि उसके पीछे कनाडा में बसे खालिस्तानियों का हाथ है. यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि ग्रेटा के भारत को बदनाम करने वाले अभियान में सहयोग देने वाली एक संस्था कनाडा
की है। ग्रेटा ने जिस तरह पहले टूल किट वाला अपना ट्वीट हटाया और फिर उसमें संशोधन करने की कोशिश की, उससे उसका गुनाह स्पष्ट रेखांकित हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फजीयत होने के बाद उन्होंने एक नया टूल किट पेश किया है, लेकिन इस तरह की लीपापोती से न तो उनके सातिर इरादे छिपने वाले हैं और न ही यह कि वह भारत विरोधी तत्वों के हाथों में खेल रही है। पूर्ण विराम। ये आपके 350 वर्ड्स है, इसको आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आप इसको मैच भी कीजिए। अगर आप इसको हर रोज़ के डिक्टेशन को लिख रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जब आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप स्किल टेस्ट के लिए बैठोगे। ठीक है, आपका यूपी का हो, हरियाणा का हो या आपका सेंटर का हो, किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें हर रोज़ के डेली के आपके न्यू वर्ड आते हैं। एक आप डायरी बनाइए, डायरी बनाइए, उसमें आप न्यू वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए, न्यू वर्ड्स को अलग से देखिए और वीकली उसको रिवाइज कीजिए। ओके, अगर स्टूडेंट आप लोगों को इस डिक्टेशन का कोई फ़ायदा होता है तो डिक्टेशन को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ। और जो बच्चा हमारे चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और ताकि आपको हर रोज़ की डेली आपको डिक्टेशन प्रोवाइड हो सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।